फिलहाल पूरा कार्यक्रम होने के बाद मुख्यमंत्री का दौरा कहां पर होगा, प्रस्तावित दौरा उनका कहां पर है, क्या आज यहीं पर ठहरेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तो श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में है। इस कार्यक्रम के बाद जो लोग यहाँ पे आए हैं एक बार फिर से उसी हॉल की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे उन्होंने कन्याओं को भोजन कराया, और वहाँ पे जितने भी लोग साधु संत या बाहर से जो लोग आए हैं उन लोगों को वहाँ पे भोजन कराएंगे। और उस भोजन के कार्यक्रम के बाद फिर करीब 2 घंटे तक वो गोरखनाथ मंदिर रहेंगे, और 3 बजे सिर्फ गोरखनाथ जो मंदिर का प्रांगण है, इसके मंदिर के ठीक बाहर एक और मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। उस मंदिर में के जो महंत थे, महंत प्रेमदास, उनका देहांत पिछले दिनों हो गया था, तो उनकी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम 3 बजे रखा गया है, और 3 बजे से 3:30 बजे तक उस कार्यक्रम में शिरकत करने के करीब 45 मिनट तक उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वहां पे रहेंगे। और उसके बाद फिर वो सर्किट हाउस के लिए निकल जाएंगे, यानी कि एज अ गोरक्षपीठाधीश्वर, एज अ महंत वो 3 बजे तक यहाँ के कार्यक्रमों को 3:30 बजे तक करेंगे। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के रोल में आते हुए वो जो है रेशम विभाग का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को वहां पे उसमें शामिल होंगे कि किस तरीके से रेशम के जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उस पे वो वहां पे चर्चा करेंगे, उस पे वहां पे दिशा निर्देश देंगे। और उस कार्यक्रम के बाद फिर पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन का रिमॉडलिंग किया जा रहा है उसका एक प्रेजेंटेशन भी आज दिखाया जाना प्रस्तावित है। तो अगर वो पीपीटी रेलवे बोर्ड के द्वारा मंजूरी आज मिल गई हो तो उसको भी मुख्यमंत्री वहीं पे सर्किट हाउस में ही देखेंगे। उसकी भी व्यवस्था वहीं सर्किट हाउस में जो गोरखपुर का नेक्सी भवन है उसमें की गई है, वहां पे वो सर्किट हाउस में उस कार्यक्रम को देखेंगे। और जो कार्यक्रम है, जो रेलवे स्टेशन है उसका जो रिमॉडलिंग होनी है, वो रिमॉडलिंग एक तरीके से जो है उसके मंदिर के अस्क दिखेगा गोरक्षनाथ मंदिर का। अब देखिए इस वक्त तस्वीरों में कि भगवान श्री राम के एक मोहक रूप को इस वक्त आरती दिखा रहे हैं, भगवान श्री राम के मोहक रूप की इस वक्त वो पूजा कर रहे हैं। तो गोरक्षपीठाधीश्वर इस वक्त यहाँ पे पूजन पाठ करते हुए इस वक्त जो है भगवान श्री राम की आरती कर रहे हैं। और आज का जो दिन है वो दिन विशेष है, विशेष महत्व रख रहा है, विशेष लगाव है, विशेष चूंकि भले ही जो गोरक्षपीठ है वो पीठ भगवान शंकर की पीठ मानी जाती हो, लेकिन भगवान श्री राम जब तक महंत दिग्विजयनाथ या महंत वैद्यनाथ इस परंपरा में उन्होंने रामनामी परंपरा को नहीं अपनाया था, तब तक एक साधु संतों में एक बात आती थी कि आप शिवगामी हैं, आप भगवान श्री राम के रामगामी कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये गोरक्षपीठ ने उस परंपरा को तोड़ा और उन्होंने ये कहा कि भगवान, भले ही हम लोग भगवान शिव के आराधक हैं, लेकिन जो भगवान राम की परंपरा है उस परंपरा को भी हम निर्माण करते हैं। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पे जो इनके गुरु और इनके दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ और महंत वैद्यनाथ ने जो नींव रखी थी, उसी नींव और उसी परंपरा का यहाँ पे भी गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ निर्वहन करते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और अब वो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उन्होंने आरती किया, पूजन पाठ किया, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में वो शामिल हुए। यहाँ पे भजन चल रहा है, यहाँ पे जो उल्लास है वो उल्लास मनाया जा रहा है। ये ओपन थिएटर बना हुआ, तो ये पूरा उल्लास यहाँ पे अब गोरक्षपीठ से जुड़े हुए अलग अलग साधु संत यहाँ पे लगातार जो है पूजन पाठ कर रहे हैं और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। अगर मैं तस्वीरों यहाँ पे दिखा पाऊँ तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है जो भगवान श्री राम है उनका जो छोटा सा मनमोहक रूप है वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे किस तरीके से उनके मोहक रूप को यहाँ पे दिखाया जा रहा है और मोहक रूप को देख के खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आप देखिए कि किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। और इस वक्त झूला भगवान श्री राम को गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ झूला झुलाते हुए और चेहरे पे एक जो संतोष का भाव है, चेहरे पे जो एक खुशी है, उस खुशी को शब्दों में शायद मैं वर्णन ना कर पाऊं, लेकिन आप देखिए कि आप इन भावों को देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री राम को उन्होंने जो है झूला झुलाया है। भगवान श्री राम को झूला झुलाने के बाद फिर वहां पे पुष्प अर्चन किया है और इस वक्त जो चेहरे की खुशी है वो बता रही है कि अब अयोध्या में भगवान श्री राम जो अभी तक अस्थायी टेंट में रहते थे, अब वो अस्थायी टेंट वाले दिन भी खत्म होने वाले हैं। बस कुछ ही दिन बचे हैं। जो
जिसके लिए इनके गुरु, इनके दादा गुरुओं ने संघर्ष किया था, वो संघर्ष के दिन अब पूरा होने वाले हैं। और अब जो है भगवान श्री राम को अयोध्या में भी अपना भव्य और दिव्य मंदिर मिल जाएगा। तो वो जो खुशी है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसीलिए जो गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर जो यहाँ के साधु संत हैं, जो बाहर से साधु संत आए हुए हैं, उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं और उनसे भी यहाँ से बात करते हुए धीरे धीरे वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब से कुछ देर में गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अब एक बार फिर से उसी हॉल की तरफ चलेंगे, उसी डायस की तरफ चलेंगे जहां पे उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के बाद वो एक बार फिर से शायद मीडिया से बात कर सकते हैं। और मीडिया वालों को अब हम लोगों को जो है बुलाया भी जा रहा है कि वहीं पे वो बात भी करेंगे। तो अब एक बार फिर से हम लोग उसी डायस की तरफ चलेंगे जहां पे अब से थोड़ी देर पहले हम लोग आए थे। तो आप देखिए कि किस तरीके से गोरक्षपीठ में यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आयोजित किया गया और किस तरीके से भव्य और दिव्य तरीके से न सिर्फ कन्या पूजन बल्कि कन्या पूजन के साथ साथ बटुकों का पूजन, बटुक पूजन के बाद फिर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। और भगवान श्री राम को जब वो झूले में झुला रहे थे तो उनके जो चेहरे पे जो खुशी थी वो खुशी देखती ही बन रही थी। वो एक आत्मिक संतोष नजर आ रहा था कि अब उनके जो आराध्य हैं भगवान श्री राम अब बस अंतिम बार एक अस्थाई जो मंदिर है उसमें रहेंगे, इसके बाद उनके लिए अस्थाई मंदिर की व्यवस्था अब हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है गोरक्षनाथ मंदिर में अभी का जो ये कार्यक्रम है, अब ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता हुआ अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री एक बार फिर से जो है उसी हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने कन्या पूजन किया था। और उस कन्या पूजन के बाद फिर योगी आदित्यनाथ वहाँ पे लोगों को संबोधित करेंगे, हम लोगों से बात भी करेंगे कि किस तरीके से आज का कार्यक्रम है। चूंकि अब देखिए फिर से वो धीरे धीरे उसी तरफ वो बढ़ रहे हैं और अब वो वहाँ पे लोगों को संबोधित करेंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम रहा आज का करीब 1 घंटे का, आप देखे होंगे कि किस तरीके से करीब 150 कन्याओं का तो उन्होंने खुद पूजन किया है। 150 कन्याओं के पूजन के बाद बड़ी संख्या में बटुकों का उन्होंने पूजन किया है। और उस पूजन अर्चन के बाद जो उनके साथ गार्जियन आए थे उनको उन्होंने व्यवस्थित तरीके से बैठाने की कोशिश की है। और फिर उनको बैठाने के बाद फिर सबकी कि प्रॉपर तरीके से सब भोजन पाएं, सब प्रॉपर तरीके से सब खाना पाएं, इसका भी इंतजाम उनके द्वारा किया गया है। और फिर अब वो एक बार फिर से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे अब वो मीडिया को संबोधित भी करेंगे, अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे गोरक्षपीठाधीश्वर ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था वो यहाँ पे रहेंगे, वो करेंगे। तो आप देखिए अब हम अपनी जो माइक है वो माइक आगे की तरफ रखते हुए, क्योंकि अब यहाँ से आपको गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की ऑडियो अब आपको थोड़ी देर में मिलेगी। और क्या है, क्या होने लगाना मतलब क्या है? मोनू भाई बीच में गिर जाएगा। हाँ आराम से अरे होगा सब, बस होगा माइक तो हाई गिर जा रहा है, हाई गिर जा रहा है, होगा हाई गिर जाएगा, पकड़ के रख लो हाथ से। चलिए होगा, चलिए चलिए बस थोड़ा नीचे हो जाइए, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ के ऐसे। अरे आराम से भाई, यही होता है। हमको लाइए बताएं, हम पकड़े। चलिए आप चलिए। मित्रों, आज रामनवमी का पावन पर्व है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई
वासंतीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों का दर्शन करने के उपरांत पूजा और अनुष्ठान संपन्न होने के साथ ही 9वीं तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी अभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में अयोध्या धाम में काफी उत्साह है, काफी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम पे पहुंचा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी और राम जन्म भूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ शामिल हो रहा है। तो प्रदेश भर के सभी शक्ति पीठों में भी इस अवसर पर जगत जननी मां भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने एक और यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर देव मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ हो। ये सभी जनपदों में आयोजित हुआ है। सभी जनपदों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होने के साथ ही श्रद्धालु जनों की सुविधा और उनकी सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। हम सब इस बात को जानते हैं कि धर्म हमें कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म को हम मात्र उपासना विधि न समझें, बल्कि यह हमें सन्मार्ग पर चलने और हमारे कर्तव्यों का बोध हमें कराता है। और इसलिए सरकार के स्तर पर हर उस सात्विक वृत्ति को, सकारात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य हमेशा किया जाता है और सरकार उसी कार्यक्रम को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि नवरात्रि के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ श्रद्धालु जनों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी बनकर के देव मंदिरों में, शक्तिपीठों में दर्शन किया और श्री रामनवमी के आयोजन में अयोध्या धाम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि सात्विक और रचनात्मक प्रवृत्ति तेजी के साथ आगे बढ़ी है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस रचनात्मकता को आगे बढ़ाया गया है वो एक नए भारत की ताकत है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आज पूरा भारत जब एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोलता है, यह भारत की ताकत का एहसास भी कराता है। भारत के सामर्थ्य को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। एक समर्थ भारत, एक शक्तिशाली भारत की ताकत का एहसास
यह सब करता है। और स्वाभाविक रूप से एक समर्थ भारत के अंदर ही ये संभव हो पाया है कि राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया जा सके जिसमें बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाया जा सके। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सरकार के सामर्थ्य को देश और दुनिया ने देखा है। और इससे पहले भी अनेक जो कार्यक्रम जन कल्याणकारी प्रारंभ हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वह भी हम सबके सामने है। आपने सबने इस चीज को देखा होगा। बिना भेदभाव के हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध होना, हर गरीब परिवार के पास सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध होना, हर गरीब के पास एक स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था उज्ज्वला योजना के अंदर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या फिर संकट के इस समय में हर गरीब को निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना। अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के एक बृहद अभियान का हिस्सा सरकार बनी और सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाया है। इस सरकार के सकारात्मक और रचनात्मक उस प्रवृत्ति को ही प्रदर्शित करता है जो हमें हमारा धर्म सिखाता है। धर्म को हम उपासना विधि मानने की भूल न करें। उपासना विधि किसी एक विशिष्ट पद्धति को लेकर के उसके प्रति आग्रही बनाता है। धर्म एक व्यापक अवधारणा है जो हमें कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ते हुए सन्मार्ग पर चल करके एक रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। हमें उस व्यापक धर्म को अंगीकार करना होगा जो हमें भेदभाव और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से मुक्त सबके कल्याण के भाव के साथ जोड़ने का कार्य करता है। जो भारतीय मनीषा का रहा है, G20 के देशों की अध्यक्षता करते हुए भारत ने थीम दुनिया को दिया है और दुनिया ने दुनिया को दी जाने वाली ये थीम जो वसुधैव कुटुंबकम की है, यह उसी का उदाहरण है। आज रामनवमी के इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती, आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि पूरे प्रदेश वासियों के जीवन में सुखमय, समृद्धिमय बने, इसकी प्रार्थना करते हुए अपनी शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों के प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी। आराम से अपना ले लीजिए, आइए फिर अंदर चलिए आप लोग। आदित्यनाथ ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है और कई बड़ी बातें जिसका जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। गरीबों के घरों में बिजली कनेक्शन की बात कही गई है, नागरिकों के जीवन में बदलाव हो रहा है, ये भी बात कही गई है। गरीबों को घर मिल रहा है, गरीबों के घरों में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है क्योंकि पहले बिजली की समस्या होती थी। आप देख रहे हैं